मैथ समझना बहुत ही इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि आपको कंसेप्ट नहीं पता। और इस वीडियो में अगर आप देख लेते हैं तो आपको कंसेप्ट का धज्जिया उड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि कंसेप्ट ही एक ऐसा चीज है जो कि आपके साथ हमेशा जीवन भर रहता है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ऐसा कंसेप्ट जो कि आपका साथ नहीं छोड़ने वाला है। तो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 को हम सोल्व करने वाले हैं। और बहुत ही जबरदस्त और अच्छे कंसेप्ट से सोल्व करेंगे, क्योंकि कंसेप्ट ही हमारे साथ हमेशा रहता है। इसलिए समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि रट्टा नहीं मारना है मैथ को। रट्टा मारने से मैथ कभी नहीं आता है। बनाने के लिए तो बना लेंगे एग्जाम में, लेकिन एग्जाम के बाद मेमोरी साफ हो जाता है। इसलिए सबसे पहले समझिए कि सवाल को कैसे हम बनाएंगे और सवाल क्या कह रहा है। तो सबसे पहले कह रहा है कि निम्न समस्याओं में से रैखिक समीकरण का युग्म बनाइए। यानी कि जो भी सवाल है इसको रैखिक समीकरण का युग्म है, और उसको क्या करिए कि ग्राफीय विधि से हल कीजिए। यानी कि हमें ये तो पता चल गया कि हमें विलोपन प्रतिस्थापन नहीं हल करना है। जो भी समीकरण आपके सामने आएगा उसको हमें हल करना है ग्राफ विधि से। करें कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया, और यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। अब देखिए आपके पास दो कंडीशन दिया है। एक कंडीशन ये है कि लड़का तथा लड़की दोनों मिलके का को है, दोनों 10 को मिलते हैं। दूसरी बात यह है कि लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। बात समझिए कैसे कि लड़कों की संख्या जो है और लड़कियों की संख्या जो है, लड़के अगर 2 हैं तो लड़कियां 4 अधिक है। इसका मतलब समझ रहे हैं? 2 तो ये है, तो ये 2 लड़का है तो लड़कियां 4 अधिक है, तो 2 और 4 6 होगा लड़की। अगर लड़का 2 होगा तो लड़कियां 6। अगर लड़का 5 होगा तो लड़कियां 9, क्योंकि 4 अधिक होगी हमेशा। क्योंकि आपको सवाल में यही कंडीशन दिया। उसके बाद कह रहा है कि प्रतियोगिता में जो भाग लिए लड़के तथा लड़कियों की संख्या बताइए, और किस विधि से हल करना है? हमें ग्राफ विधि से। तो सबसे पहले हम बनाएंगे समीकरण। यहाँ पर लिख लेते हैं हल, और उसके बाद देखिए ध्यान से यहाँ पर कि सबसे पहले समीकरण बनाने के लिए हमें मानना पड़ेगा कि लड़कियों की संख्या x, लड़कों की संख्या y। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि माना लड़कियों की संख्या x। क्या मानेंगे? माना लड़कियों की संख्या बराबर x। ठीक है। अब जब लड़कियों की संख्या x है तो लड़कों की संख्या कितनी होगी? लड़कों की संख्या होगी y। ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पर जब लड़कियों की संख्या x और लड़कों की संख्या है y, तो अब यहाँ पर एक कंडीशन दिया है कि दोनों मिलके कितने हैं? 10 गो है। तो इसको लिख देंगे x अब प्लस में y अब बराबर में ये 10। ठीक है। x प्लस y बराबर 10। देखिए कि ये लड़के हैं, ये लड़कियां हैं और ये लड़के हैं, और दोनों मिलके कितना है? 10 है। आपके सामने आ गया एक समीकरण आ गया। ठीक। अब दूसरा समीकरण क्या कर रहा है कि लड़कियों की संख्या क्या है? लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो अब हम करेंगे x अब बराबर में यहाँ पर कर देंगे y। अब देखिए कौन अधिक है? बताइए, ये अधिक है कि ये अधिक है? तो अब यहाँ पर देखेंगे कि कौन लड़की और कौन लड़का। जो लड़की होगी वही अधिक होगा। तो लड़कियों की संख्या क्या है? ये x है। इसका मतलब ये अधिक है 4। बात समझ में आ रही? क्योंकि सवाल में ही आपको कह रहा है कि लड़कियों की संख्या जो है 4 अधिक है, तो ये ऑटोमेटिक ये 4 अधिक है। तो जब ये 4 अधिक है तो हम लड़कों में 4 जोड़ देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। मान लीजिए 6 था, ये 4 अधिक है तो इसमें 4 जोड़ दिए। मान लीजिए तरजुई है, इसमें 2 इसमें होगा 6, तो इसमें 4 डालेंगे तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। वही कंडीशन यहाँ भी है कि लड़कों की संख्या जो है लड़कियों की संख्या से क्या है? 4 को कम है, यानी कि लड़कियों की संख्या 4 अधिक है। तो इसमें जोड़ दिए 4। अब इस समीकरण को हम बनाते हैं। देखिए x ये y प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस में, अब बराबर में ये हो जाएगा 4। ये समीकरण नंबर क्या आ गया? ये आपका 2 आ गया। समीकरण x भी निकल के आ गया, समीकरण 2 भी निकल के आ गए, 1 और 2। अब इन दोनों का क्या निकालेंगे? एक वेरिएबल वैल्यू निकालेंगे जिसे हम खींचेंगे ग्राफ। तो समीकरण का मान कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आप लिख दीजिए कि x प्लस में y बराबर हो जाएगा 10, और यहाँ पर निकालेंगे x तथा y का वैल्यू। ऐसे ही ना, ऐसे कम से कम 3 वैल्यू होना चाहिए। तो इसको हम बता रहे हैं, इतने अच्छे कॉन्सेप्ट से बता रहे हैं इसको कि जब भी आपको दिया है कि x तथा y दोनों मिलके 10 है। बात समझ में आ रही? x और y दोनों मिलके 10 है, तो किसी ने 2 चुरा लिया तो 8 बचा।
किसी ने 6 चुरा लिया तो 4 बचा, यानी कि जितने नंबर्स होंगे उसको उसमें से 10 में से घटाएंगे। जैसे मान लीजिए कि इसको निकालने की कोई जरूरत नहीं। देखिए मान लीजिए यहाँ पर 4 रख दिए, आई दोनों मिल के कितना है 10 है, तो जब ये 4 हो गया तो ये कितना होगा, दोनों आम मिलकर कितने हैं, दोनों 10 है, तो एक ने 4 ले लिया तो बचा कितना, दूसरे के लिए 6 बचा। अगर किसी ने ये 0 ले लिया तो दूसरे के लिए क्या बचा, 10 ले लिया, और किसी ने 5 ले लिया तो दूसरे के लिए क्या बचा, 5 बचा, क्योंकि दोनों मिलके 10 आने चाहिए। देखिए 5 5 10, 0 और 10 10, 4 और 6 10 हो गया, बिना निकाले आपका वैल्यू आ गया। अब दूसरा समीकरण यहाँ पर है x माइनस वाई बराबर में है 4। अब इसका भी हम क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। ध्यान से समझिए, यहाँ पर x का और y का वैल्यू निकालेंगे। तो इस समीकरण का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, x माइनस वाई बराबर 4, यानी कि x के जगह पर ऐसा कोई वैल्यू रखेंगे तो y निकलेगा, y के जगह पर रखेंगे तो x निकलेगा। यही आपके पास समीकरण है कि x माइनस वाई बराबर 4। यदि हम x के जगह पे अगर हम ले लेते हैं 0, ठीक है, तो x की जगह पर रखते हैं हम 0, तो ये हो जाएगा क्या, 0 माइनस में y बराबर हो जाएगा 4। अब ये 0 है तो ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। ये माइनस ये y है ना, तो केवल हमें y का वैल्यू चाहिए ना, हमें माइनस y का तो वैल्यू चाहिए नहीं, केवल y का वैल्यू चाहिए। कि जो माइनस ही आ जाएगा इधर, तो देखिए कितना हो जाएगा, -4 हो गया। एकदम अच्छे से समझ में आया। तो अब यहाँ पर देखिए x के जगह पर क्या रखे 0, तो y के जगह पर क्या आया, -4 आया, ठीक है। अब दूसरा वैल्यू हम रखेंगे, अगर हम रख देते हैं y की जगह पर 0, ध्यान से समझिए इस बात को, अगर हम y की जगह पर 0 रख देते हैं, y के जगह पे 0 रख देते हैं, तो फिर वही वाला समीकरण आ जाएगा कि x माइनस y के जगह पर 0, देखिए y के जगह पर 0 ले लेंगे, 0 बराबर में ये हो जाएगा 4 हो गया। अब यहाँ पर x, क्योंकि ये तो हो गया कैंसिल, 0 है तो ये कैंसिल हो गया, तो डायरेक्ट x बराबर कितना निकल गया, 4 निकल गया। अब देखिए यहाँ पर अगर हम रखे y की जगह पर तो x बराबर कितना निकल गया, 4 वैल्यू निकल गया, लेकिन हमें कम से कम 3 समान चाहिए। अब हम x की जगह पर रख लेते हैं 1 2 कुछ भी रख लेते हैं, या y की जगह पर 1 2 कुछ भी रख लेते हैं। तो अब हम रख लेते हैं क्या, कि y की जगह पर रख लेते हैं, हम रख लेते हैं 1 रख लेते हैं, ठीक है। तो x की जगह पर y की जगह पर 1 रख लिए, तो x माइनस वाई बराबर 4, यही वैल्यू है ना। तो अब हम करते हैं x और y की जगह पर हम रख लेते हैं 1। ध्यान से देखिए, y की जगह पर 1, ये y है और y की जगह पर ये बराबर में हो गया ये 4, तो x बराबर हो गया 4 और प्लस में 1, तो x बराबर कितना निकल गया है, ये 5 निकल गया, यही वैल्यू है ना। अब हम देखिए यहाँ पर लिखेंगे कि अगर हम रखे y बराबर 1 तो x बराबर कितना निकल के आ गया, 5 निकल के आ गया, यही वैल्यू। अब ये दोनों मान निकल गया, अब ये दोनों मान से हम खींचेंगे ग्राफ। दोनों समीकरण को बस देख देख के मान खींचना है। पहले वाले समीकरण है x प्लस वाई बराबर 10, इसका क्या है, बीजगणितीय रूप ये है, 1 की जगह पर 4, y की जगह पर 6 है। तो जो वैल्यू देगा हम उसी लाइन पर जाएंगे। अगर x का मान होगा तो हम इस लाइन पे जाएंगे, अगर y का मान होगा तो हम इस लाइन पे जाएंगे और वैल्यू ढूंढेंगे। तो देखिए x की जगह पर 4 दिया है, तो आप देखिए x वाला लाइन इधर है, लेकिन ये x माइनस में है और ये x प्लस में है, तो हमें दिया है 4 ना, तो हम 4 जाएंगे। देखिए 4 आपको मिल गया, एक आप यहाँ पर चिन्ह लगा लीजिए। उसके बाद y पे जाना है 6, यानी कि y 2 को वैल्यू, एक नीचे माइनस ऊपर प्लस, तो ये प्लस में है ना, तो हम जाएंगे ऊपर। तो देखिए यहाँ पर ऊपर जाएंगे, 4 से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऊपर चले जाएंगे सीधे कहाँ, 6 पर, यानी कि यहाँ से यहाँ ये वाला देखिए ऐसे ही आ रहा है ना। हाँ देखिए इधर से 4 और इधर से 6, अब ये वैल्यू हो गया 4, 6 निकल गया ये बिंदु आपका, ठीक है। अब इसको लिख लेते हैं। अब देखिए 0, 10 दिया है, यानी कि y 0 दिया है, x पर 0 दिया है, तो हम कहीं नहीं बढ़ेंगे, x पर 0 तो यहीं पर रहेंगे, और उसके बाद जिधर भी नंबर कहेगा उधर हम घसक जाएंगे, ठीक है। तो ये कह रहे y पे 10, यानी कि प्लस में, तो प्लस में इधर जाएगा ना, तो देखिए ये हो गया, ये क्या हो गया 0, 10 हो गया, ये आपका वैल्यू हो गया, ठीक है। समझ में आ रही, एकदम अच्छे से समझ में आएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैथ इतना हार्ड होता नहीं है, बस आप लोग समझते नहीं है। के बाद है 5, दिया हुआ है, तो देखिए ये x पर भी 5 और y पर भी 5, ये दोनों प्लस में है, तो हमें प्लस में ही देखना है, माइनस वाले को आप देखना भी नहीं है इधर। अब देखिए x पर भी 5 और y पर भी 5, इधर से जाते हैं, x पर भी 5 और y पर भी
5, ये बिंदु आपका हो गया, यही हो गया ना। अब इसको क्या करेंगे, लिखिए 5,5 हो गया आराम से। अब इसको क्या करेंगे कि स्केल लेके और सीधे लाइन खींच देंगे, लेकिन हमारे पास तो स्केल नहीं है, तो स्केल हाथ ही हमारा स्केल का काम करेगा, इसलिए हम सीधे ऐसे खींच देंगे। और जब भी आपका कॉपी होगा ना तो ये सीधा लाइन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ऐसे लाइन को मिलाते हुए हम जाएंगे, ऐसे 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 ये लाइन जाएगा, तीर का निशान ऐसे जाएगा, पूरा ग्राफ को ये पार कर देगा ऐसे। अब देखिए ये हमारा जो लाइनिंग है ये कौन सा समीकरण का है, x + y = 10 का है। आराम से आपको ऐसे ही कॉपी पर मिलेगा, अगर आपकी कॉपी पर मिलाएंगे तो हम अच्छे ढंग से मिल जाएगा। अब इसका नाम भी हम लिख लेते हैं, क्योंकि पहचान भी तो होनी चाहिए ना। जब दो ग्राफ खींचेंगे, एक ही ग्राफ में दो ग्राफ खींचेंगे दो समीकरण का, तो हमें पहचान भी होना चाहिए थी। ये है x + y = 10। इससे क्या होता है ना कि आपको पहचान हो जाता है x + y समीकरण का ही ये ग्राफ है। क्या x की जगह पर 0, y = -4 है, इसका मतलब हमें माइनस में जाना है। अब माइनस में किधर जाना है, y में जाना है, यानी कि y वाला सीधा वाला लाइन है, माइनस नीचे दिया था, हम आएंगे नीचे। x की जगह पर 0, तो हम आपको बताए कि घसकना नहीं, x 0 का आएगा तो यही रहना है। उसके बाद -4 का आ रहा है तो सीधे यहाँ पर आ जाइए। देखिए 0, -4 आ गया, यहाँ पर लिख लीजिए आप बिंदु कि 0, ये -4 का ये बिंदु है। उसके बाद कह रहा है 4, 0, तो सीधे यहाँ पर 4 पे जाइए। x, ये देखिए x का वैल्यू ये 4, तो x पर जाइए, x पर 4 ये हो गया। और y पर कह रहा है 0, इसका मतलब ये कहीं जाना ही नहीं है, यही हो गया क्या आपका 4, 0 हो गया। अब कह रहा है 5, 1, यानी x पर 5 और y पर 1। देखिए x पर 5, तो सीधे x पर जाइए 5 और y पर जाइए 1, ये है ना जी, हाँ यही है। ये क्या हो गया 5, 1 हो गया बिंदु आपका हो गया। अब देखिए जो बिंदु जहां जहां है आपका 3 बिंदु ये भी है ना, तो सीधे इस लाइन को हम ऐसे खींच देंगे। ये हो जाएगा हमारा सवाल नंबर 1 का शुरू, जो कि क्या था, पहला था, और पहला का ग्राफ है। अब इस लाइन को मिलाते हैं आराम से, देखिए ऐसे ही मिलाएंगे। आपको स्केल ऐसे रखेंगे और सीधे स्केल से ऐसे मिला देंगे। अब यहाँ पर ऐसे ही जाएगा, ऐसे ही जाएगा। देखिए अब ये कौन सा समीकरण का ग्राफ है, x - y बराबर, यहाँ पर लिख लीजिए कि x - y बराबर में 4 नंबर का समीकरण है। इससे पता चल जाएगा लाइनिंग का। अब यहाँ पर लाइनिंग मिला किस पे है, इसको भी ध्यान से देखेंगे। तो ध्यान से देखिए, इधर से 7 पर और इधर से 3 पर मिला है। बात समझ में आ रही है? देखिए इधर से 7 और इधर से 3 नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे करिए, देखिए इधर से 3 और ऐसे करिए इधर से 7, यानी कि पहले लिखेंगे x वाला, ये मिला है 7, इधर से मिला है 3। इसका मतलब अब बात समझ में आ रहे हैं इसको कि x का वैल्यू 7 है और y का वैल्यू 3 है। और माना क्या गया था कि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या ही माना गया था ना। तो माना गया था लड़कियों की संख्या 1, तो लड़कियों की संख्या 7 हो गया और लड़कों की संख्या 3 हो गया। देखिए कहा क्या था ना कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। देखिए 3 में 4 जोड़ेंगे 7 आ गए। देखिए कितना परफेक्ट है। अब यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर लिखिएगा कि x बराबर में 7 और y बराबर में 3, ऐसे ग्राफ में वैल्यू लिखा जाता है। अब आंसर आपको लिखना है तो लिख लेंगे मैन लड़कियों की संख्या बराबर 7 और लड़कों की संख्या। अब हमारे सामने है पहला का दूसरा नंबर, कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया। अब देखिए बाजार में गया, 5 पेंसिल खरीदा और 7 कलम खरीदा और 50 रुपया दे के आ गया दुकानदार को। उसके बाद अब गया तो 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य 46 रुपये, यानी कि देखिए जब 5 कलम और 5 पेंसिल 7 कलम खरीदता है तो 50 रुपया देता है। अगर वही 7 पेंसिल और 5 कलम खरीदता है तो 46 रुपया देता है। तो बताइए कि 1 पेंसिल तथा 1 कलम का मूल्य कितना होगा। कितना निराला क्वेश्चन है नहीं। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं कि सबसे पहले तो हमें ये नहीं पता कि पेंसिल का मूल्य कितना है और कलम का मूल्य कितना है, लेकिन टोटल दाम पता है हमें। तो सबसे पहले हम 1 कलम का मूल्य मानेंगे और 1 पेंसिल का मूल्य मानेंगे। तो आपके सामने दिया है 5 पेंसिल, तो सबसे पहले हम मानेंगे कि माना एक पेंसिल का मूल्य
₹100, क्योंकि हमें पेंसिल का मूल्य नहीं पता, इसीलिए हम क्या मानेंगे, एक पेंसिल का मूल्य ₹100 मानेंगे। अब हमारे पास क्या है, कलम है, तो हम मानेंगे क्या, वही बात कि एक कलम का मूल्य Y रुपए मानेंगे, बस यही है सवाल। अब यहाँ पर देखिए कि 5 पेंसिल दिया है, अब पेंसिल का मूल्य X है, तो सीधे लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्योंकि जिस तरह बोल रहा है उसी तरह हम सवाल को बनाएंगे। पेंसिल का मूल्य X है और 5 पेंसिल खरीदा है, तो लिख देंगे 5 और X लिख देंगे। ध्यान से समझिए कि एक पेंसिल बराबर X है, और ये कितना लेने गया, 5 पेंसिल लेने गया, तो कितना हो जाएगा, 5 गुणे X हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5X हो जाएगा। यही कंसेप्ट है। अब यहाँ पर जब 5X हो गया, प्लस लिख देंगे, क्योंकि दाम पूरा टोटल जुड़ के आया है। उसके बाद खरीदा है 7 कलम, और कलम का दाम कितना है, Y है, तो हम लिख देंगे 7Y, क्योंकि कलम का दाम Y है और 7 कलम खरीदा है तो 7Y, और टोटल पैसा कितना दिया है, ये 50 रुपए दिया है, यहाँ पर लिख देंगे 50। इस समीकरण नंबर 1 हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि अगर खरीदा क्या है, 7 पेंसिल, तो 7 पेंसिल खरीदा है तो 7, और पेंसिल का दाम कितना X है ना, तो 7X हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। अब दूसरी बार गया तो क्या लिया है जी, 5 कलम लिया है ना, देखिए यहाँ पर दिया है 5 कलम, तो कलम का दाम कितना है, Y है ना, देखिए यहाँ पर Y है कलम का दाम, तो यहाँ पर लेंगे 5Y बराबर कितना हो जाएगा, मूल्य कितना दिया है, 46 रुपए दिया है। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब इस समीकरण से हम क्या करेंगे कि इसका एक वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद हम ग्राफ विधि से इसको सोल्व करेंगे। अब इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर 5X + 7Y = 50, हमें कम से कम 3 वैल्यू होना चाहिए, 2 वैल्यू से भी आप खींच सकते हैं, लेकिन देखिए अगर ज्यादा जटिल समस्या, ज्यादा आपके पास जटिल क्या आता है, आपको समीकरण आता है जो कि निकालने में आपको वैल्यू थोड़ा दिक्कत होने लगती है, 2 वैल्यू से ज्यादा नहीं निकल पाता है, तो आप 2 वैल्यू से आराम से खींच सकते हैं। देखिए आपको खींच के दिखाएंगे कैसे निकलेगा। यहाँ पर है 5X प्लस में 7Y बराबर में ये 50, यही समीकरण। तो सबसे पहले हम X की जगह पर 0 ले लेते हैं, तो X की जगह पर 0 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा खत्म, तो 7 से 50 नहीं कटने वाला है, तो ये 5X का 5 ही रखेंगे, हम रखते हैं Y की जगह पर 0, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 5X प्लस में 7 गुणे 0 बराबर हो जाएगा 50। ध्यान से समझिए, तो जब भी 0 से गुणा हो गया तो ये हमारा हो गया खत्म, तो बचा कितना, 5X बराबर 50, तो X बराबर हो जाएगा 50 और बट्टे में 5। ध्यान से देखिए यहाँ पर ये गुणा में है तो बटा में गया, तो ये कट जाएगा 5 10 50, तो X बराबर कितना निकल के 10। अब देखिए Y के जगह पर हम क्या रखे, Y के जगह पर 0, तो X बराबर निकल के आ गया 10, आराम से निकल के आ गया। अब हम देखते हैं कि अब हम क्या रखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम रखने वाले हैं Y के जगह पर ऐसा कुछ वैल्यू रखेंगे जो कि 5 से कटने वाले नंबर हो, तो शायद हो सकता है क्या रखे 5 रखते हैं, Y की जगह पर क्या रखते हैं, 5 रखते हैं, तो 5X प्लस में 7 गुणे 5 बराबर में ये हो जाएगा 50। देखिए 7 5 35 है, जब घटेगा 50 में तो 5 से कटने वाले नंबर ही आएंगे। तो Y की जगह पे हम रखे हैं 5, Y की जगह पे 5 रखे हैं, तो यहाँ पर 5X प्लस में 7 5 35 बराबर ये हो जाएगा 50, ठीक है, यही होगा ना 50। तो 5X बराबर हो जाएगा 50 माइनस में हो जाएगा 35, तो 5X के बराबर कितना हो जाएगा 35, 50 में से 35 जाएगा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब ये गुणा में है तो इधर बाटा में जाएगा, तो X बराबर हो जाएगा 15 बाटा में 5 कट जाएगा, तो 5 3 15, X की जगह पे कितना आ गया 3 आ गया ना, यानी कि हम रखे Y की जगह पे 5, तो X की जगह पे कितना आ गया 3 आ गया। अब 2 वैल्यू हमें निकल के आ गया, ठीक है, तो 2 वैल्यू निकल के तो हम 2 वैल्यू से खींचेंगे। अब हम समीकरण नंबर 2 का निकालेंगे, हमें कम से कम 2 वैल्यू निकालना है। अगर X की जगह पर 0 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो 5 से 46 नहीं कटने वाला है, ठीक। अगर हम Y के जगह पर 0 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, Y वाला वैल्यू कट जाएगा, तो देखिए ये 7 से कटने वाला है, 46 नहीं कटने वाला है, इसका मतलब हम 0 नहीं रख सकते हैं। तो हम कुछ ऐसा वैल्यू रखते हैं जो कि कटने वाला है, 6 से ये कटेगा
तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8 7 56, ही घटेगा तो 5 से कटने वाले नंबर आ जाएंगे। तो हम रखते हैं एक्स की जगह पे, क्या रखते हैं, एक्स की जगह पर हम रखते हैं 8। क्या रखते हैं, 8 रखते हैं। देखिए यहाँ पर 7 गुणे 8, क्योंकि एक्स की जगह पर 8 तो मैंने ले लिया। अब ये हो जाएगा प्लस में 5 वाई या बराबर हो जाएगा 46। तो ये 8 7 56 प्लस में 5 वाई या बराबर हो जाएगा 46। ये प्लस में तो उधर माइनस में जाएगा, तो 5 वाई बराबर हो जाएगा 46 माइनस में 56। तो 5 वाई बराबर 56 में से 46 घटेगा, कितना हो जाएगा, माइनस में 10 हो जाएगा। तो ये कटेगा तो 5 दूना के 10 और ये माइनस, यानी कि वाई बराबर कितना आ गया, -2 निकल के आ गया। तो एक्स बराबर क्या रखे, एक्स बराबर रखे 8, तो वाई बराबर -2 निकल के आया। एक्स के जगह पर अगर हम 3 लेते हैं तो 7 लिखे 21, और इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो ये घटेगा 1 तो पास में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक्स के जगह पर अगर रखते हैं 7 गुणे में 3 रखते हैं, अब प्लस में 5 वाई या बराबर में हो जाएगा 46। तो ये हो जाएगा 21 माइन प्लस में 5 वाई बराबर में 46। ये एक्स के जगह पर 3 इसलिए रखा गया है कि ये 21 आ जाएगा। अब 21 आएगा तो लास्ट में 1 आ रहा है, और 6 में से 1 जाएगा तो 5 हो जाएगा। इधर है क्या, 5, तो 5 से ये आसानी से कट जाएगा, इसलिए लिया गया है। अब यहाँ पर 7 लिखे 21, प्लस में तो इधर माइनस में जाएगा, तो 5 वाई बराबर हो जाएगा 46 माइनस में 21। तो घटेगा तो 6 में से 1 जाएगा, हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 2। तो यानी 5 वाई बराबर कितना हो गया, 25 हो गया। तो ये 5 से कटेगा, 5 हाँ 25, तो वाई की जगह पर कितना आ गया, 5 आ गया। एक्स की जगह पर क्या रखा गया, एक्स की जगह पर 3, तो वाई की जगह पर 5 आ गया। अब ये समीकरण का मान निकल गया। अब इसको आसानी से खींचा जाएगा, क्या, ग्राफ खींचा जाएगा। अब देखिए ये हो गया हमारा ग्राफ का लाइन हो गया। अब इस ग्राफ पे हम क्या खोजेंगे, बिंदु को खोजेंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है x पर 10 दिया हुआ है और y पर 0, तो सीधे हम x पर 10 जाएंगे। x 2 है, ये भी और ये भी, तो ये माइनस वाला है, तो हमें माइनस वाले पे नहीं जाना है, प्लस वाले पे जाना है। इधर जाएंगे, इधर देखिए यहाँ पर 10 है और y पे कह रहा है 0, यानी कि y पे अभी हम नहीं बढ़ना, तो हमें मिल गया बिंदु 10,0 वाला बिंदु मिल गया। दूसरा बिंदु है 3,5, यानी कि x पर 3 कह रहा है, तो हम x पर 3 जाएंगे। x पर 3 हमारा ये हो गया, और y पे कितना कह रहा है, 5 कह रहा है। ठीक है, तो y पे हम जाएंगे 5, देखिए इधर प्लस में, ये हो गया बिंदु हमारा मिल गया, ये बिंदु मिल गया। ये है हमारा बिंदु 3,5 हो गया। अब दोनों बिंदु हमारा मिल गया। अब इसी बिंदु से हम क्या खींच देंगे, लाइनिंग खींच देंगे इस समीकरण का, तो ये हो जाएगा हमारा ग्राफ या लाइन हो जाएगा। ऐसे इसको ऐसे बढ़ा देंगे। ठीक, देखिए ये लाइन खिंचा गया। अभी किस समीकरण का ये ग्राफ का लाइन है, इस समीकरण का नाम इधर हम दे देंगे, थोड़ा सा दूरी बढ़ाकर इधर थोड़ा सा इसको और बढ़ा देंगे, और इधर लिख देंगे साइड में कि 5x प्लस में 7y या बराबर ये 50। इससे पता चल जाएगा किसी समीकरण का ये ग्राफ है। अब ये पहला नंबर समीकरण का तो खिंचा गया। अब दूसरे नंबर समीकरण को हम खींच रहे हैं, क्या है, x पर 8 y पे -2 है, तो सीधे हम x पर जाएंगे 8। देखिए x पर 8 ये है और y पे -2 कह रहा है, तो हम नीचे आएंगे, y पे -2, x -2 और y पे इधर 8, यानी कि हमारा बिंदु इधर मिलके आ गया, यही आ गया ना। इसको अभी रेस कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारा बिंदु मिलके आ गए 8 -2 मिल गया। x पर 3 है ये वाला और y पे 5 है, तो सीधे हम जाते हैं x पर 3। x पर 3 ये है प्लस में, और y पे क्या है, 5 है ना, y पे 5 है, तो सीधे जाते हैं। अरे वो दोनों का बिंदु एक ही मिल गया। ठीक है, अब इसी बिंदु से ये भी 3,5 तो लिखा गया। अब इसी बिंदु से इस बिंदु पर हम क्या खींच देंगे, लाइनिंग खींच देंगे। थोड़ा सा कैसे खींचेंगे इसको, ऐसे मिल तो गया, ऐसे खींच देंगे। अब ये हमारा जो ये समीकरण खींचे हैं, इसकी समीकरण का ये ग्राफ है 7x प्लस 5y बराबर 46। तो यहाँ पर लिख देंगे 7x प्लस में 5y बराबर में ये हो जाएगा 46। इसी समीकरण का ग्राफ है। दोनों समीकरण का पहचान भी हो गया, लेकिन x का वैल्यू आया कितना, 3 5, और x क्या बराबर में कितना आया है, 3 आया है, और y बराबर कितना आया है, 5 आया है। ये आपका क्या आ जाता है, यही आपका आंसर हो जाता है। लेकिन आपको पूछ रहा था पेंसिल और कलम का मूल्य, तो पेंसिल का दाम कितना था, x था ना,
तो लिखेंगे पेंसिल का मूल्य, आंसर में लिखा जाएगा कि पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य कितना आया है, एक्स था तो 3 रुपए, यही आया था ना 3 रुपए। ये देखिए एक्स का वैल्यू 3 है, पहले वाले एक्स का दूसरे वाले वाई का। इसके बाद कलम का मूल्य ना, तो लिखेंगे कलम का मूल्य कितना है 5, क्योंकि y माना गया था ना, कलम का मूल्य y माना गया था, y का वैल्यू कितना है, ये 5, ये है x का और ये है y का, तो ये हो जाएगा 5 रुपए होगा, यही होगा आंसर। क्योंकि यही सवाल में पूछ रहा था कि एक कलम का दाम बताइए और एक पेंसिल का दाम बताइए, और एक कलम का दाम माने थे x और एक पेंसिल का दाम माने थे y। अब हम बनाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं इस समीकरण द्वारा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है अथवा समपाती है। यानी कि आपके 2 नंबर में 3 समीकरण दिया हुआ है, तीनों समीकरणों को A1, A2, B1, B2, C1, C2 का वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि ये क्या है, एक बिंदु को प्रतिच्छेद करती है या समपाती है या समांतर है। तो इसके भी क्या होता है, एक शर्त होता है, अगर उस शर्त को ये सेटिस्फाइड कर रहा है तो उसी अनुसार ये होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि A1/A2 पूछ रहा है, B1/B2 कर रहा है, C1/C2 कर रहा है, तो हम निकालेंगे A1, A2, B1। देखिए A1, B1, C1, A2, B2, C2 कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिए। यहाँ पर कि आपके सामने है समीकरण 5x माइनस में 4y और प्लस 8 बराबर 0 दिया हुआ है, समझ में आ रहा है। ये दिया हुआ है 5, ये दिया हुआ है 4, ये दिया हुआ है अंक। हमें एक्स वाई से लेना देना नहीं है भाई, हमें मतलब है अंक से। लेकिन हम किसको A1 मानेंगे, किसको A2 मानेंगे, किसको B2 मानेंगे, किसको C1, किसको C2 कैसे मानेंगे, हम देखिए यहाँ पर ध्यान से कि ये है समीकरण नंबर पहला। तो समीकरण जो पहला है उसको A1, B1, C1 मानेंगे। उसके बाद देखिए पहले वाले मान को हम मानेंगे A1, ये y के साथ में जो है ये इसको मानेंगे B1 और अंक में रहेगा उसको मानेंगे हम C1। दूसरे समीकरण में जो वैल्यू दिया रहेगा उसको हम मानेंगे A2, B2, C2। तो दूसरा समीकरण हमारा क्या है, 7x प्लस में 6y और माइनस में 9 बराबर 0। अब ये है दूसरा नंबर समीकरण, तो इसको हम मानेंगे A2, इसको मानेंगे B2 और इसको मानेंगे C2। इसी तरह हमारा वैल्यू निकलेगा। कॉन्सेप्ट पता चल गया आपको। तो चलिए इस सवाल को हम निकालते हैं। तो इसमें से हम निकालेंगे A1 का मान। तो A1 का मान देखिए पहले वाले समीकरण A1 यहाँ पर लिख लेते हैं B1, यहाँ पर लिख लेते हैं क्या इधर C1। अब यहाँ पर निकालेंगे वैल्यू, देखिए 5, ये हो गया माइनस में 4, ये हो गया 8। देखिए A1, ये B1 और ये C1 चिन्ह के साथ लिया जाएगा, ध्यान से इस बात को समझना है आपको। उसके बाद दूसरे समीकरण से हम लेंगे B1, B2, C2 लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये A2 हो जाएगा, ये B2 हो जाएगा और ये हो जाएगा C2। तो इस वैल्यू को कैसे निकालेंगे, देखिए दूसरा समीकरण है ना, तो ये A2, ये B2, ये C2। तो A2 का मान कितना है 7, B2 का मान कितना है 6, C2 का मान कितना है माइनस में 9 हो गया। अब हमें निकल के आगे A1, B1, C1, C2 ऐसे मान निकल के आगे। अब हम क्या निकालेंगे कि हमें इस शर्त को सेटिस्फाइड करके देखना है कि हो रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर लिखते हैं शर्त, क्योंकि इसी अनुसार हमें चेक करना है। तो देखिए रख लेंगे A1 बटा में A2 बराबर में B1 बटा में B2 और बराबर में C1 बटा में C2। अब सारे मान को हम रखेंगे। देखिए A1, A2 का मान कितना है 5 और A2 की जगह मान कितना है 7 रख लिए, बराबर है तो बराबर। B1 का मान कितना है माइनस में 4 है और B2 का मान कितना है 6 है, बराबर है तो बराबर। C1 का मान कितना है 8 और C2 का मान कितना है माइनस में 9 है। अब यहाँ देखने के बाद आपको क्या पता चल रहा है, देखिए कि कौन सा बराबर है कौन सा नहीं है। देखिए यहाँ पर 5/7 ये -4/, किसी एंगल से बराबर नहीं है, नहीं दिख रहा है ना। यहाँ पर लगाइए नॉट इक्वल टू, यानी कि ये बराबर नहीं है। यहाँ पर देखिए -4/6 ये भी है क्या, ये भी बराबर नहीं है। यहाँ पर लगाइए नॉट इक्वल टू। तो जब ये शर्त क्या हो गया A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी कि जब ये आपस में दोनों बराबर नहीं है तो हमारा तीनों में से कौन सा होगा,
एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं आएगी। तो हम वही शर्त को बताना था कि सबसे पहले आप चेक कीजिए समीकरणों को, बताइए क्या होगा। तो लिखिएगा कि एक बिंदु पर रेखाएं प्रतिच्छेद कर देगी। यहाँ पर लिखेंगे एक बिंदु पर रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। क्या करेगी? प्रतिच्छेद करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि जब ये वाला फॉर्मूला आएगा ना, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, जब यहीं से बराबर नहीं होगा तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। अब ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 2। अब 2 को भी क्या करेंगे, सबसे पहले हम a1 का मान निकालेंगे, उसके बाद b1 का निकालेंगे, उसके बाद c1 का मान निकालेंगे। ध्यान से देखिए यहाँ पर। अब पहले समीकरण से a1 b1 c1 निकालेंगे, अब दूसरे से निकालेंगे क्या, a2 b2 और उसके बाद निकालेंगे c2। तो कैसे निकालेंगे? अब जो समीकरण में जो वैल्यू है ये a1 b1 c1 है, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 12। देखिए कितना आसानी से निकल गया। उसके बाद ये होगा a1 b1 c1, तो ये हो जाएगा a2 18, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 24 हो जाएगा। हो गया, निकल गया आसानी से। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम सीधे शर्त पे जाएंगे, ये वाला लिखेंगे कि क्या फॉलो हो रहा है। यहाँ पर लिख देंगे सिंपल शर्त। अब यहाँ पर लिखेंगे a1 बटा में a2 बराबर में b1 बटा में b2 बराबर में c1 बटा में c2। इस वैल्यू को लिखेंगे। देखिए 9 बटे में 18 बराबर ये हो जाएगा क्या, 3 बटे में 6 बराबर ये क्या हो जाएगा, 12 बटे में हो जाएगा 24। मान तो अलग अलग है लेकिन इसको कटाएंगे तो ये सारे नंबर्स कट रहे हैं। तो देखिए इसको कटा के देखते हैं। ये कटने वाले नंबर है 9 एकम 9 और 9 दूना 18, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, 12 एकम 12 और 12 दूना 24। क्या आया, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। यानी कि ये कंडीशन ये लागू हो गया कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c, तीनों आपस में बराबर आ गया। तो जब ये सम कंडीशन आता है ना तो क्या होता है, प्रतिच्छेदी तो हो गया है, समांतर नहीं, ये होगा संपाती। क्या होता है, संपाती होगा। संपाती का शर्त यही होता है कि a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों आपस में बराबर होगा। तो लिखेंगे क्या कि समीकरण संपाती होगा। यही होगा ना, रेखाएं संपाती होगी, निरूपित रेखाएं संपाती होगी। लिखिएगा रेखाएं संपाती होगी। आंसर में यही लिखाएगा कि रेखाएं क्या होगी, संपाती होगी। तब ये शर्त होगा तो होगा रेखाएं संपाती होगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। नंबर को भी वैसे ही ठीक ढंग से सॉल्यूशन करेंगे। क्या करेंगे कि a1 a2 b1 a1 b1 c1 निकालेंगे, a2 b2 c2 ऐसे ही निकाल लेंगे। लिखते हैं a1 बराबर b1 बराबर उसके बाद c1 बराबर, उसके बाद a2 बराबर b2 बराबर और हो जाएगा ये c2 बराबर। तो a1 का मान है 6, b1 का मान क्या है -3। पहले समीकरण से a1 b1 c1 निकलेगा -3 और ये हो गया 10। a2 का मान क्या है 2 और b2 का मान क्या है -1 और c2 का मान क्या होगा 9 होगा। अब हमारे पास निकल के आ गया a1 a2 b1 b2 सारे नंबर्स निकल गए। अब हम निकालेंगे ये शर्त के अनुसार कि कौन सा ये फॉलो करेगा। तो लिखते हैं सिंपल यहाँ पर शर्त। अब उसके बाद लिखते हैं a1/a2 और b1/b2 बराबर c1/c2 और इस वैल्यू को रखते हैं। तो देखिए 3/2, 3/2 नहीं है, ये है 6/2 सॉरी। अब इसके बाद हो जाएगा 3/-1 और ये हो जाएगा 10/9। -3 है तो यहाँ पर ले लेंगे -3। अब इस वैल्यू में से देखिए कि कोई भी नंबर ये आपस में कट रहे हैं। हाँ जी कट रहा है। देखिए यहाँ पर क्या कट रहा है, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, यही हो रहा है ना। उसके बाद ये माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया। अब इसके बाद देखिए ये 2 एकम 2 और 2 3 6, तो ये बचा 3/1, ये बराबर 3/1, ये बराबर हो गया 10/9। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से कि 3/1 बराबर 3/1 आपस में बराबर है, लेकिन यहाँ पर है नॉट इक्वल टू बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो कौन सा फॉलो करेगा, प्रतिच्छेदी हो ही गया था, संपाती हो ही गया 2 नंबर में। रेखाएं क्या होगा, समांतर होगा। लिखिएगा आराम से कि रेखाएं समांतर होंगी। क्या होंगे,
समांतर होंगे, क्योंकि यही नियम फॉलो ही कर रहा था। यहाँ पर दो बराबर है, यहाँ पर बराबर ही नहीं है। और दूसरे वाले में आया कि तीनों बराबर था, पहले में आया कि यहीं पे बराबर, तीनों आपस में बराबर नहीं था। तीन कंडीशन, या तो तीनों बराबर होगा, या तो तीनों नहीं बराबर होगा, या तो दो ही बराबर होगा। अब यहाँ पर रेखा है, क्या होगा, समांतर होगा। अब ये क्वेश्चन नंबर क्या है, यही हो गया आंसर, क्योंकि यही सवाल में बताना था कि A1 A2 B1 B2 C1 C2 का वैल्यू निकालिए और ये बताइए कि रेखाएं किस तरह के होगी। जब आप ग्राफ खींचते हैं तो समांतर होगी, या प्रतिच्छेद करेगी, या समपाती होगी। तो चलिए, इसको अच्छे ढंग से अब सोल्यूशन हो गया। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। मैथ समझना बहुत ही इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि आपको कंसेप्ट नहीं पता, और इस वीडियो में अगर आप देख लेते हैं तो आपको कंसेप्ट का धज्जिया उड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि कंसेप्ट ही एक ऐसा चीज है जो कि आपके साथ हमेशा जीवन भर रहता है। तो चलिए, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ऐसा कंसेप्ट जो कि आपका साथ नहीं छोड़ने वाला है। तो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 को हम सोल्व करने वाले हैं, और बहुत ही जबरदस्त और अच्छे कंसेप्ट से सोल्व करेंगे, क्योंकि कंसेप्ट ही हमारे साथ हमेशा रहता है। इसलिए समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि रट्टा नहीं मारना है मैथ को। रट्टा मारने से मैथ कभी नहीं आता है। बनाने के लिए तो बना लेंगे एग्जाम में, लेकिन एग्जाम के बाद मेमोरी साफ हो जाता है। इसलिए सबसे पहले समझिए कि सवाल को कैसे हम बनाएंगे और सवाल क्या कह रहा है। तो सबसे पहले कह रहा है कि निम्न समस्याओं में से रैखिक समीकरण का योग बनाइए, यानी कि जो भी सवाल है उसको रैखिक समीकरण का योग, और उसको क्या करिए कि ग्राफीय विधि से हल कीजिए। यानी कि हमें ये तो पता चल गया कि हमें विलोपन प्रतिस्थापन नहीं हल करना है। जो भी समीकरण आपके सामने आएगा उसको हमें हल करना है ग्राफ विधि से। करें कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया, और यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। अब देखिए, आपके पास दो कंडीशन दिया है। एक कंडीशन ये है कि लड़का तथा लड़की दोनों मिलके का को है, दोनों 10 को मिलते हैं। दूसरी बात यह है कि लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। बात समझिए कैसे, कि लड़कों की संख्या जो है और लड़कियों की संख्या जो है, लड़के अगर 2 हैं तो लड़कियां 4 अधिक है। इसका मतलब समझ रहे हैं, 2 तो ये है, तो ये 2 लड़का है तो लड़कियां 4 अधिक है, तो 2 और 4 6 होगा लड़की। अगर लड़का 2 होगा तो लड़कियां 6, अगर लड़का 5 होगा तो लड़कियां 9, क्योंकि 4 अधिक होगी हमेशा, क्योंकि आपको सवाल में यही कंडीशन दिया। उसके बाद कह रहा है कि प्रतियोगिता में जो भाग लिए लड़के तथा लड़कियों की संख्या बताइए, और किस विधि से हल करना है, हमें ग्राफ विधि से। तो सबसे पहले हम बनाएंगे समीकरण, यहाँ पर लिख लेते हैं हल, और उसके बाद देखिए ध्यान से यहाँ पर कि सबसे पहले समीकरण बनाने के लिए हमें मानना पड़ेगा कि लड़कियों की संख्या x, लड़कों की संख्या y। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि माना लड़कियों की संख्या x, क्या मानेंगे, माना लड़कियों की संख्या बराबर x, ठीक है। अब जब लड़कियों की संख्या x है तो लड़कों की संख्या कितनी होगी, लड़कों की संख्या होगी y, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पर जब लड़कियों की संख्या x और लड़कों की संख्या है y, तो अब यहाँ पर एक कंडीशन दिया है कि दोनों मिलके कितने हैं, 10 गो है। तो इसको लिख देंगे x अब प्लस में y अब बराबर में ये 10, ठीक है। x प्लस y बराबर 10। देखिए कि ये लड़के हैं, ये लड़कियां हैं और ये लड़के हैं, और दोनों मिलके कितना है, 10 है। आपके सामने आ गया एक समीकरण आ गया, ठीक। अब दूसरा समीकरण क्या कर रहे हैं कि लड़कियों की संख्या क्या है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो अब हम करेंगे x अब बराबर में यहाँ पर कर देंगे y। अब देखिए कौन अधिक है, बताइए, ये अधिक है कि ये अधिक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि कौन लड़की और कौन लड़का, जो लड़की होगी वही अधिक होगा। तो लड़कियों की संख्या क्या है, ये x है, इसका मतलब ये अधिक है 4। बात समझ में आ रही, क्योंकि सवाल में ही आपको कह रहा है कि लड़कियों की संख्या जो है 4 अधिक है, तो ये ऑटोमेटिक ये 4 अधिक है। तो जब ये 4 अधिक है तो हम लड़कों में 4 जोड़ देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। मान लीजिए 6 था, ये 4 अधिक है तो इसमें 4 जोड़ दिए। मान लीजिए तरजुई है, इसमें 2 इसमें होगा 6, तो इसमें 4 डालेंगे तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। वही कंडीशन यहाँ भी है कि लड़कों की संख्या जो है लड़कियों की संख्या से क्या है, 4 को कम है, यानी कि लड़कियों की संख्या 4 अधिक है, तो इसमें जोड़ दिए 4। अब इस समीकरण को हम बनाते हैं, देखिए x
ये y प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस में, अब बराबर में ये हो जाएगा 4। ये समीकरण नंबर क्या आ गया, ये आपका 2 आ गया। समीकरण x भी निकल के आ गया, समीकरण 2 भी निकल के आ गया, 1 और 2। अब इन दोनों का क्या निकालेंगे, एक वेरिएबल वैल्यू निकालेंगे जिसे हम खींचेंगे ग्राफ। तो समीकरण का मान कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आप लिख दीजिए कि x प्लस में y बराबर हो जाएगा 10, और यहाँ पर निकालेंगे x तथा y का वैल्यू, ऐसे ही ना, ऐसे कम से कम 3 वैल्यू होना चाहिए, 3 वैल्यू होना चाहिए। तो इसको हम बता रहे हैं, इतने अच्छे कॉन्सेप्ट से बता रहे हैं इसको, कि जब भी आपको दिया है कि x तथा y दोनों मिलके 10 है, बात समझ में आ रही, x और y दोनों मिलके 10 है, तो किसी ने 2 चुरा लिया तो 8 बचा, किसी ने 6 चुरा लिया तो 4 बचा। यानी कि जितने नंबर्स होंगे उसको उसमें से 10 में से घटाएंगे। जैसे मान लीजिए इसको निकालने की कोई जरूरत नहीं, देखिए मान लीजिए यहाँ पर 4 रख दिए, आई दोनों मिल के कितना है, 10 है। तो जब ये 4 हो गया तो ये कितना होगा, दोनों आम मिलकर कितने हैं, दोनों 10 है। तो एक ने 4 ले लिया तो बचा कितना, दूसरे के लिए 6 बचा। अगर किसी ने ये 0 ले लिया तो दूसरे के लिए क्या बचा, 10 ले लिया। और किसी ने 5 ले लिया तो दूसरे के लिए क्या बचा, 5 बचा, क्योंकि दोनों मिलके 10 आने चाहिए। देखिए 5 5 10, 0 और 10 10, 4 और 6 10 हो गया, बिना निकाले आपका वैल्यू आ गया। अब दूसरा समीकरण यहाँ पर है x माइनस वाई बराबर में है 4। अब इसका भी हम क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। ध्यान से समझिए, यहाँ पर x का और y का वैल्यू निकालेंगे। तो इस समीकरण का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, x माइनस वाई बराबर 4, यानी कि x के जगह पर ऐसा कोई वैल्यू रखेंगे तो y निकलेगा, y के जगह पर रखेंगे तो x निकलेगा। यही आपके पास समीकरण है कि x माइनस वाई बराबर 4। यदि हम x के जगह पे अगर हम ले लेते हैं 0, ठीक है, तो x की जगह पर रखते हैं हम 0, तो ये हो जाएगा क्या, 0 माइनस में y बराबर हो जाएगा 4। अब ये 0 है तो ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। ये माइनस ये y है ना, तो केवल हमें y का वैल्यू चाहिए ना, हमें माइनस y का तो वैल्यू चाहिए नहीं, केवल y का वैल्यू चाहिए। कि जो माइनस ही आ जाएगा इधर, तो देखिए कितना हो जाएगा, -4 हो गया। एकदम अच्छे से समझ में आया। तो अब यहाँ पर देखिए x के जगह पर क्या रखे, 0, तो y के जगह पर क्या आया, -4 आया। ठीक है, अब दूसरा वैल्यू हम रखेंगे। अगर हम रख देते हैं y की जगह पर 0, ध्यान से समझिए इस बात को, अगर हम y की जगह पर 0 रख देते हैं, y के जगह पे 0 रख देते हैं, तो फिर वही वाला समीकरण आ जाएगा कि x माइनस y के जगह पर 0, देखिए y के जगह पर 0 ले लेंगे, 0 बराबर में ये हो जाएगा 4 हो गया। अब यहाँ पर x, क्योंकि ये तो हो गया कैंसिल, 0 है तो ये कैंसिल हो गया, तो डायरेक्ट x बराबर कितना निकल गया, 4 निकल गया। अब देखिए यहाँ पर अगर हम रखे y की जगह पर तो x बराबर कितना निकल गया, 4 वैल्यू निकल गया। लेकिन हमें कम से कम 3 समान चाहिए। अब हम x की जगह पर रख लेते हैं 1 2 कुछ भी रख लेते हैं, या y की जगह पर 1 2 कुछ भी रख लेते हैं। तो अब हम रख लेते हैं क्या, कि y की जगह पर रख लेते हैं, हम रख लेते हैं 1 रख लेते हैं। ठीक है, तो x की जगह पर y की जगह पर 1 रख लिए, तो x माइनस वाई बराबर 4, यही वैल्यू है ना। तो अब हम करते हैं x और y की जगह पर हम रख लेते हैं 1। ध्यान से देखिए, y की जगह पर 1, ये y है, और y की जगह पर ये बराबर में हो गया ये 4, तो x बराबर हो गया 4 और प्लस में 1, तो x बराबर कितना निकल गया है, ये 5 निकल गया, यही वैल्यू है ना। अब हम देखिए यहाँ पर लिखेंगे कि अगर हम रखे y बराबर 1, तो x बराबर कितना निकल के आ गया, 5 निकल के आ गया, यही वैल्यू। अब ये दोनों मान निकल गया, अब ये दोनों मान से हम खींचेंगे ग्राफ। अब देखिए ध्यान से कि अब ये हमारा क्या है, ये समीकरण है, ये बीजगणितीय रूप है। अब इसको खींचेंगे ग्राफ। तो ग्राफ सबसे पहले कैसे खींचेंगे, एकदम बिल्कुल नहीं आता तभी भी आपको आएगा कैसे। सबसे पहले आप खींचिए एकदम सीधी लाइन, ऐसे एकदम सीधा स्ट्रेट, एकदम 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 लंब होना चाहिए, कहीं भी टेढ़ा नहीं होना चाहिए। उसके बाद एक स्लीपिंग लाइन खींचेंगे ऐसे, ठीक है। अब देखिए ये हो गया क्या, ये y अक्ष हो गया और ये x। अब इसको बोलेंगे क्षैतिज और इसको बोलेंगे ऊर्ध्वाधर। तो सबसे पहले इसको नंबर रखते हैं ऐसे,
हो गया। ये आपका होता है 0,0 क्योंकि यहीं से नंबर लिखना स्टार्ट होता है चारों ओर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सबसे जगह पर बराबर दूरी पर लेंगे, यहाँ पर जितनी दूरी पर नंबर लिखेंगे एकदम लिमिट में, क्योंकि आप लोग को ये स्केल से खींचना है। ये ब्लैक बोर्ड है तो थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, समझ में बस आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले नंबर लिखेंगे, यहाँ क्या है y पे 10 है और ये y ऊपर है, y पे 10 है और 4 माइनस में है। इसका मतलब देखिए थोड़ा सा इस लाइन को थोड़ा सा और नीचे घसका लेंगे, क्योंकि हमें y पर वैल्यू थोड़ा सा लंबा चाहिए, 10 चाहिए, इसलिए हम इस मान को क्या करेंगे थोड़ा सा और नीचे घसका लेते हैं ऐसे, क्योंकि ये थोड़ा सा लाइन और बढ़ जाए, इसीलिए हम क्या करेंगे इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। अब इसको एक बराबर मेजरमेंट लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे 0,0 क्योंकि ये हमारा मूल बिंदु है, यहीं से कोई नंबर लिखना स्टार्ट होगा। अब यहां से लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये हो गया 11, बराबर दूरी पे हो गया। यहाँ पर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। यहाँ पर से बराबर लेंगे वैसे 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। इधर भी 1 2 3 4 5 y और नीचे होता है क्या y डैश होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव होता है और ये निगेटिव होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और इधर होता है x और इधर होता है x डैश होता है, ठीक। जिधर डैश होता है उधर का वैल्यू माइनस में होता है। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे नंबर, देखिए 1 ये 2 ये 3, ये तो हो गया पॉजिटिव वाला मान, लेकिन ये निगेटिव में होगा क्योंकि माइनस में होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है डैश वाला है, तो इसीलिए अब इसको लेंगे -1 -2 -3। अब दोनों समीकरणों को बस देख देख के मान खींचना है। पहले वाले समीकरण है x + y = 10, इसका क्या है बीजगणितीय रूप ये है, 1 की जगह पर 4 y की जगह पर 6 है, तो जो वैल्यू देगा हम उसी लाइन पर जाएंगे। अगर x का मान होगा तो हम इस लाइन पे जाएंगे, अगर y का मान होगा तो हम इस लाइन पे जाएंगे और वैल्यू ढूंढेंगे। तो देखिए x की जगह पर 4 दिया है, तो आप देखिए x वाला लाइन इधर है, लेकिन ये x माइनस में है और ये x प्लस में है, तो हमें दिया है 4 ना, तो हम 4 जाएंगे। देखिए 4 आपको मिल गया, एक आप यहाँ पर चिन्ह लगा लीजिए। उसके बाद y पे जाना है 6, यानी कि y 2 को वैल्यू, एक नीचे माइनस ऊपर प्लस, तो ये प्लस में है ना, तो हम जाएंगे ऊपर। तो देखिए यहाँ पर ऊपर जाएंगे, 4 से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऊपर चले जाएंगे सीधे कहाँ 6 पर, यानी कि यहाँ से यहाँ ये वाला देखिए ऐसे ही आ रहा है ना। हाँ देखिए इधर से 4 और इधर से 6, अब ये वैल्यू हो गया 4,6 निकल गया ये बिंदु आपका, ठीक है। अब इसको लिख लेते हैं। अब देखिए 0,10 दिया है, यानी कि y 0 दिया है, x पर 0 दिया है, तो हम कहीं नहीं बढ़ेंगे, x पर 0 तो यहीं पर रहेंगे, और उसके बाद जिधर भी नंबर कहेगा उधर हम घसक जाएंगे, ठीक है। तो ये कह रहे y पे 10 यानी कि प्लस में, तो प्लस में इधर जाएगा ना, तो देखिए ये हो गया, ये क्या हो गया 0,10 हो गया, ये आपका वैल्यू हो गया, ठीक है। समझ में आ रही, एकदम अच्छे से समझ में आएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैथ इतना हार्ड होता नहीं है, बस आप लोग समझते नहीं है। के बाद है 5,5 दिया हुआ है, तो देखिए ये x पर भी 5 और y पर भी 5, ये दोनों प्लस में है, तो हमें प्लस में ही देखना है, माइनस वाले को आप देखना भी नहीं है इधर। अब देखिए x पर भी 5 और y पर भी 5, इधर से जाते हैं, x पर भी 5 और y पर भी 5, ये बिंदु आपका हो गया, यही हो गया ना। अब इसको क्या करेंगे, लिखिए 5,5 हो गया आराम से। अब इसको क्या करेंगे कि स्केल लेके और सीधे लाइन खींच देंगे, लेकिन हमारे पास तो स्केल नहीं है, तो स्केल हाथ ही हमारा स्केल का काम करेगा, इसलिए हम सीधे ऐसे खींच देंगे। और जब भी आपका कॉपी होगा ना, तो ये सीधा लाइन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ऐसे लाइन को मिलाते हुए हम जाएंगे, ऐसे 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 ये लाइन जाएगा, तीर का निशान ऐसे जाएगा, पूरा ग्राफ को ये पार कर देगा ऐसे। अब देखिए ये हमारा जो लाइनिंग है ये कौन सा समीकरण का है, x + y = 10 का है। आराम से आपको ऐसे ही कॉपी पर मिलेगा, अगर आपकी कॉपी पर मिलाएंगे तो हम अच्छे ढंग से मिल जाएगा। अब इसका नाम भी हम लिख लेते हैं, क्योंकि पहचान भी तो होनी चाहिए ना, जब दो ग्राफ खींचेंगे, एक ही ग्राफ में 2 ग्राफ खींचेंगे 2 समीकरण का, तो हमें पहचान भी होना चाहिए। तो ये है x + y = 10, इससे क्या होता है ना कि आपको पहचान हो जाता है, x + y समीकरण का ही ये ग्राफ है। या x की जगह पर 0,
y बराबर -4 है। इसका मतलब हमें माइनस में जाना है। अब माइनस में किधर जाना है? y में जाना है। तो यानी कि y वाला सीधा वाला लाइन है, माइनस नीचे दिया था, आएंगे नीचे। x की जगह पर 0, तो हम आपको बताए कि घसकना नहीं है, x 0 का आएगा तो यही रहना है। उसके बाद -4 का आ रहा है तो सीधे यहाँ पर आ जाइए। देखिए 0 का -4 आ गया। यहाँ पर लिख लीजिए आप बिंदु कि 0 का ये -4 का ये बिंदु है। उसके बाद कह रहा है 4 का 0, तो सीधे यहाँ पर 4 पे जाइए। x, ये देखिए x का वैल्यू ये 4, तो x पर जाइए, x पर 4 ये हो गया। और y पर कह रहा है 0, इसका मतलब ये कहीं जाना ही नहीं है, यही हो गया क्या आपका 4 का 0 हो गया। अब कह रहा है 5 का 1, यानी x पर 5 और y पर 1। देखिए x पर 5, तो सीधे x पर जाइए 5 और y पर जाइए 1। ये है ना जी, हाँ यही है। ये क्या हो गया 5 और 1 हो गया बिंदु आपका हो गया। अब देखिए जो जो बिंदु जहां जहां है आपका 3 बिंदु ये भी है ना, तो सीधे इस लाइन को हम ऐसे खींच देंगे। ये हो जाएगा हमारा सवाल नंबर 1 का शुरू में, जो कि क्या था, पहला था, और पहला का ग्राफ है। अब इस लाइन को मिलाते हैं आराम से। देखिए ऐसे ही मिलाएंगे, आपको स्केल ऐसे रखेंगे और सीधे स्केल से ऐसे मिला देंगे। अब यहाँ पर ऐसे ही जाएगा, ऐसे ही जाएगा। देखिए अब ये कौन सा समीकरण का ग्राफ है, x - y बराबर, यहाँ पर लिख लीजिए कि x - y बराबर में 4 नंबर का समीकरण है। इससे पता चल जाएगा लाइनिंग का। अब यहाँ पर लाइनिंग मिला किस पे है, इसको भी ध्यान से देखेंगे। तो ध्यान से देखिए, इधर से 7 पर और इधर से 3 पर मिला है। बात समझ में आ रही? देखिए इधर से 7 और इधर से 3 नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे करिए। देखिए इधर से 3 और ऐसे करिए इधर से 7, यानी कि पहले लिखेंगे x वाला, ये मिला है 7, इधर से मिला है 3। इसका मतलब अब बात समझ में आ रहे हैं इसको कि x का वैल्यू 7 है और y का वैल्यू 3 है। और माना क्या गया था कि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या ही माना गया था ना। तो माना गया था लड़कियों की संख्या 1, तो लड़कियों की संख्या 7 हो गया और लड़कों की संख्या 3 हो गया। देखिए कहा गया था ना कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। देखिए 3 में 4 जोड़ेंगे 7 आ गए। देखिए कितना परफेक्ट है। अब यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर लिखिएगा कि x बराबर में 7 और y बराबर में 3। ऐसे ग्राफ में वैल्यू लिखा जाता है। अब आंसर आपको लिखना है तो लिख लेंगे मैन लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या बराबर 7 और लड़कों की संख्या